कि ट्रेंड लाइन बनाते टाइम पे आप कैंडल की बॉडी को नहीं काटोगे। लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं कि ट्रेंड पकड़ता है, रिवर्सल पकड़ता है, ब्रेकआउट्स अच्छे चलते हैं, लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन बार बार फेल हो जाती है। ब्रेकआउट के जस्ट बाद क्रॉस ओवर नॉट वैलिड, ब्रेकआउट के साथ साथ क्रॉस ओवर वैलिड, ब्रेकआउट के जस्ट पहले क्रॉस ओवर वैलिड। जब आप नए हो तो 1:2 में सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आप पुराने हो चुके हो तो 1:1 में आप प्रॉफिट बुक कीजिए 50%। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको लगेगा कि ये तो मैं आज तक इतनी बेसिक चीज़ को सही तरीके से कभी यूज़ ही नहीं करता था। वेल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CoinDCX प्लेलिस्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इस प्लेलिस्ट में हमारे पास मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक से बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके एडवांस्ड स्ट्रेटजीज, एडवांस्ड टूल्स को कैसे यूज करना ये बताया है। अब अगर आपको लगता है कि बेसिक चीज कोई काम नहीं आती है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिक चीजों का ही रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आता है और बहुत एफिशिएंट रिजल्ट आता है। आज हम कोई एक ऐसी ही चीज की बात करने वाले हैं जिसको सुन के आपको लगेगा इसमें क्या सीखना है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको लगेगा कि ये तो मैं आज तक इतनी बेसिक चीज को सही तरीके से कभी यूज ही नहीं करता था। तो हम आज बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो मत चेंज कीजिए। ट्रेंड लाइन, सिर्फ अकेले ट्रेंड लाइन की बात नहीं करेंगे, हम ट्रेंड लाइन के साथ ऐड करेंगे स्टोचैस्टिक इंडिकेटर। स्टोचैस्टिक भी एक बहुत अच्छा मंजा हुआ पुराना इंडिकेटर है, जिसकी अगर आप वैल्यूज, पैरामीटर्स को प्रॉपर सेट करो तो चार्ट पे बहुत फैबुलस रिजल्ट्स देता है। और अगर हमने ट्रेंड लाइन को स्टोचैस्टिक के साथ कन्फ्लुएंस में देखना शुरू कर दिया तो आई बेट आपकी ट्रेडिंग फार 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 बेटर सुधर जाएगी। जो आप ट्रेंड लाइन की ट्रेड्स करते थे, आपको लगता था यार ये ट्रेंड लाइन तो फेल हो जाता है, ये क्या करूं, मैं क्या करूं ट्रेंड लाइन के बारे में, तो लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं कि ट्रेंड पकड़ता है, रिवर्सल पकड़ता है, ब्रेकआउट्स अच्छे चलते हैं, लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन बार बार फेल हो जाती है। तो अगर आप मेरी बताई हुई मेथड से स्टोचैस्टिक के साथ उसको कन्फ्लुएंस में देखोगे, आई बेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो चलो चले जाते हैं स्क्रीन पे, एक छोटा सा उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे जाके पूरी स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो आइए स्क्रीन पे हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको पहले समझने हैं। तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को स्टोचैस्टिक के साथ कन्फ्लुएंस लेके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स देखेंगे, जो रिवर्सल वाले ट्रेंड्स होंगे। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है नीचे, वो चेंज हुआ ऊपर, ऊपर चल रहा है वो चेंज हुआ नीचे, वो वाले ट्रेड्स हम पकड़ेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे से, लेकिन स्टोचैस्टिक के कंफर्मेशन के बाद, ताकि कमजोर ट्रेड हमारे हाथ में ना आ जाए। ये ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, ट्रेंड लाइन बेसिकली कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है। तो सिंपल है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो स्विंग हाइस को कनेक्ट करोगे। जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो स्विंग हाई जितने भी है उसको कनेक्ट करते जाओगे लोअर हाइस को, तो नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन बनेगी। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो जितने स्विंग लोज हैं उनको कनेक्ट करते जाओगे। अगर हायर स्विंग लोज जो बनते जाते हैं, हायर लोज, तो आपका अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनेगा। बहुत सिंपल है। ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत कुछ मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो इसको चार्ट पे भी मैं एक बार वापस आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें खास बात आप ये याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइन बनाते टाइम पे आप कैंडल की बॉडी को नहीं काटोगे। कैंडल की विक भले कट जाए, कैंडल की बॉडी नहीं कटनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्स अपने टच में आनी चाहिए, या बॉडी का एंड आपके टच में आना चाहिए, बॉडी कटनी नहीं चाहिए। ये प्रो टिप है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम जो इंडिकेटर, पहला हमने यूज किया ड्रॉइंग टूल, दूसरा हम जो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो स्टोचैस्टिक है। स्टोचैस्टिक जैसे RSI, मैकडी वगैरह जो इंडिकेटर्स हैं, उसके जैसा ही इंडिकेटर है जो ऑसिलेटर की कैटेगरी में आता है। ऑसिलेटर की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि ये 0 to 100 में घूमता रहता है, RSI की तरह और मैकडी की तरह। ये ना 100 पार जाएगा ना या 0 के अंदर जाएगा, 0 से 100 के बीच में घूमता रहेगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें दो लाइनें होती है, RSI में एक ही लाइन होती है। स्मूथिंग लाइन देखो तो दो बनती है, अदरवाइज एक ही लाइन है RSI की बेसिक। लेकिन मैकडी स्टोचैस्टिक जो है वो बनता है दो लाइन से, परसेंटेज के और परसेंटेज डी। स्टोचैस्टिक लाइन और सिग्नल लाइन, या फास्ट लाइन और सिग्नल लाइन भी बोल सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना है मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ। स्टोचैस्टिक इंडिकेटर जब आप लगाओगे तो आप सेटिंग्स क्या रखोगे, तो ये वो सेटिंग्स के फोटो हैं। परसेंटेज के का लेंथ रहेगा 8, बाय डिफॉल्ट ये होता है 14, हम करेंगे इसको 8। परसेंटेज के का स्मूथिंग ज्यादातर टूल्स में बाय डिफॉल्ट रहता है 1, हम उसको 3 करेंगे। परसेंटेज डी का स्मूथिंग ज्यादातर टूल्स में रहता है 3, उसको 3 रहने देंगे। तो ओवरऑल चाहे कहीं भी कोई भी सेटिंग हो, आपका सेटिंग रहेगा 8 3 3। परसेंटेज के जो है वो 8, परसेंटेज के का स्मूथिंग 3 और परसेंटेज डी 3। सो इट इज कॉल्ड स्टोचैस्टिक
833, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना सिग्नल्स आपको गलत जनरेट करके देगा। फिर इसकी स्टाइल क्या रखेंगे, स्टोकास्टिक का मैंने आपको इनपुट से बता दिया, स्टाइल क्या रखेंगे, के लाइन आप एनेबल रखोगे और ब्लू कलर की रखोगे, डी लाइन आप एनेबल रखोगे और ऑरेंज रखोगे। अपर लिमिट जो है वो आपकी 80 रहेगी और लोअर लिमिट जो है वो आपकी 20 रहेगी। 80 से ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट जोन में है, 20 से नीचे जाएगा तो वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो हम सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख के ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दी। हम इसका कन्फ्लुएंस देखेंगे ट्रेंड लाइन के साथ, ट्रेंड चेंज के साथ। अकेला इसको स्टैंड अलोन कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ ब्लू और ऑरेंज पे मैंने एम्फेसिस इसके लिए दिया है कि जो मैं समझाना जा रहा हूँ वो इन कलर्स के हिसाब से समझाऊंगा। आपकी आंखों को जो ठीक लगता है, आपकी साइकोलॉजी को जो सेट होता है, वो आप कलर आप रख सकते हो, नॉट ए बिग डील। ये सारे बाई के रूल्स हैं। मैं बाई के रूल्स आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप पॉज कीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी में चार्ट पे ले जाके जब बताता जाऊंगा तब रूल्स भी आपको दिखाता जाऊंगा। आप इसको टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए, खास करके 1 मिनट से लेके इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम फ्रेम तक लेके जा सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, कुछ कर लो, एनी टाइम फ्रेम। दिस स्ट्रेटेजी आई बेट वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल जगह पे यूज किया है और ये स्ट्रेटेजी को कई और स्ट्रेटेजीज के साथ भी मिक्स करके मैं यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड का चेंज आइडेंटिफाई करने में ये स्ट्रेटेजी बड़ी कारगर है। तो आप बफर इस स्ट्रेटेजी में रखोगे 0.03% का, अगर छोटी टाइम फ्रेम है तो जो 1 घंटे से अंदर तक की है, 1 घंटे से ऊपर है तो 0.1% का बफर रख सकते हो। उसके बाद ये सेल के रूल्स है, पॉज करके सेल के रूल्स भी आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के स्टिक नोट्स पे लगा दीजिए आपकी स्क्रीन पे, ताकि आप फॉलो कर पाओ। अगर आप गौर से देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 स्क्रीनशॉट्स लिए, एक बाय का, आई मीन लॉन्ग के ट्रेड्स का, एक शॉर्ट के ट्रेड्स का। शॉर्ट वाला इसके बाद है, लॉन्ग वाले को आप पहले एक बार समझ लीजिए। लॉन्ग वाले में मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ट्रेंड नीचे नीचे जा रहा था, मैंने ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तीनों को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। और इसके बाद क्या किया मैंने वेट किया ये ब्रेकआउट होने का, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का। लेकिन ये ब्रेकआउट होते वक्त या होने से एक आध 2 कैंडल पहले क्या यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर किया है, ये एक मेरे को देखना जरूरी है। दूसरा मुझे ये देखना जरूरी है कि जब वो क्रॉसओवर किया, क्या क्रॉसओवर करने से थोड़ा पहले या क्रॉसओवर करने के आसपास वो ओवरसोल्ड एरिया में था। यहाँ पे देखो मैं बाई ट्रेड देख रहा हूँ, डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट दे रही है, ऊपर का ट्रेड देख रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टोकास्टिक को ओवरसोल्ड जोन के क्रॉसओवर को देखूंगा, ठीक है ना। तो ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर में मेरा क्रॉसओवर होना चाहिए, पॉजिटिव क्रॉसओवर, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर काटनी चाहिए, परसेंटेज के परसेंटेज डी को ऊपर काटनी चाहिए, तभी मेरा ये ब्रेकआउट वैलिड है, अदरवाइज ये मेरा ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। तो इस केस में यस यही हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट से जस्ट पहले क्रॉसओवर भी हुआ है, ब्रेकआउट के जस्ट बाद क्रॉसओवर नॉट वैलिड, ब्रेकआउट के साथ साथ क्रॉसओवर वैलिड, ब्रेकआउट के जस्ट पहले क्रॉसओवर वैलिड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे साथ में है, ये मैंने ये एक स्विंग हाई, ये दूसरा स्विंग हाई, ये तीसरा स्विंग हाई जोड़ के बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे मिला, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और यहीं पे एक कैंडल पहले का क्रॉस ओवर भी है, आप देख सकते हो गौर से, मैं सामने सामने लाइन बना के दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये क्रॉस ओवर कंफर्मेशन भी हुआ है और ये कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वैलिड ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाने की कोशिश की है, ये डेली का चार्ट है, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी बता दूंगा, 1 घंटे के चार्ट पे भी बता दूंगा, जो आप बोलोगे वो चार्ट पे मैं बता सकता हूँ। फिलहाल जहां जहां मुझे दिखेगा मैं बताता जाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स भी मैंने लेके यहाँ दिखा रखे हैं, ये देख लीजिए, ये भी 1 दिन के चार्ट पे है। हम प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं 1 डे दिखा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली चार्ट पे मैं आपको 1 मिनट और 1 घंटा भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब देखिए ये सेल के ट्रेड को एक बार समझ लीजिए, फिर हम चार्ट पे जाते हैं। ये एक स्विंग लो, ये एक स्विंग लो, ये दूसरा स्विंग लो, ये तीसरा स्विंग लो, ये ब्रेक किया, ब्रेक के साथ यहाँ क्रॉसओवर है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये ब्रेक किया, ब्रेक के थोड़ा पहले आपको यहाँ क्रॉसओवर दिख ही रहा है। मैंने आपको बोला कि ब्रेक के थोड़ा पहले क्रॉसओवर हो या ब्रेक के टाइम पे क्रॉसओवर हो, बोथ आर वैलिड। ब्रेक के बाद के क्रॉसओवर को नहीं गिना जाएगा, ब्रेक से पहले या ब्रेक पे क्रॉसओवर होना चाहिए, ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए कि प्राइस वहां थक चुका है और लौटने वाला है ऊपर से नीचे, और जब बाय का ट्रेड हो तो नीचे से ऊपर प्राइस थक चुका है और लौटने वाला है। तो प्राइस एक्चुअली थकता नहीं है, बायर्स और सेलर्स थकते हैं। तो ये मैंने आपको डेली वाले चार्ट पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, लाइव कॉइनडिसेक्स के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि क्या ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स लेके दिखाया, क्या वो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स थे,
चेरी पिक थे या हकीकत में ये चलते भी हैं। तो चले जाते हैं CoinDCX के चार्ट पे। कम ऑन लेट्स गो। तो चलिए मैं आ गया हूँ चार्ट पे। हम CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, स्टोकास्टिक की वैल्यूज क्या है। ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो। लेफ्ट साइड पे पूरा चार्ट है, नीचे ऑसिलेटर मैंने लगा हुआ है। राइट साइड पे आपको ऑर्डर बुक दिख रही है, उसके राइट साइड पे आपको ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं, क्या करना है, सारा सब कुछ दिख रहा है। तो मैं यहाँ चार्ट पे आ गया हूँ। इसकी साइज को मैं कर देता हूँ बड़ी, चार्ट की साइज को, ताकि हम समझ पाए कि कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। सो लेट्स सी, नीचे मैंने स्टोकास्टिक का इंडिकेटर लगा दिया है। ये आप देख लीजिए, जो इनपुट्स मैंने आपको बताए थे परसेंटेज के परसेंटेज डी आपको ऑन रखना है, 80 और 20 की लिमिट रखनी है। इनपुट्स में आपको 833 का सेटिंग रखना है, जो आपको यहाँ पे भी दिखेगा 8, 3 और 3। अब मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं। मैं वापस आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखो मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रिवर्सल्स ढूंढने वाला हूं। और कैसे ट्रेड करता हूं मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे समझाता हूं। मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 आवर पे भी ले जाके दिखा दूंगा। 1 डे पे तो मैंने आपको वहां स्क्रीन पे दिखा ही दिया था ऑलरेडी। चलो अब मैं देखता हूं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ढंग से बनती है या नहीं, और हमारा ब्रेकआउट होके हमको कंफर्मेशन ऑसिलेटर भी देता है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। प्रॉपर ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड। अच्छा, कई जगह पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा होगा, लेकिन ऑसिलेटर आपको ट्रेड नहीं देगा। देखो जैसे यहाँ पे, लेट्स सी, ये है हमारी ट्रेंड लाइन, ये मेरा ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बना। अब आप देखोगे गौर से, यस, ये ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बना। एक वर्टिकल लाइन में लगा देता हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। लेट्स पुट ए वर्टिकल लाइन। ये ब्रेकआउट पे मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। अब आप देखो क्या हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ब्रेकआउट हो उसके 1-2 कैंडल पहले अगर क्रॉसओवर हुआ है ओवर बॉट जोन में जाके, क्योंकि हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं, तो ओवर बॉट जोन जो 80 से ऊपर है, 1-2 कैंडल पहले हुआ है तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कब हुआ है, ये जो क्रॉसओवर हुआ है वो कब हुआ है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, खड़ा लाइन लगा के देख लेता हूँ, 4-5 कैंडल पहले हुआ है। तो दिस इज नॉट ए वैलिड ट्रेड। ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ कि या तो मेरा जब ब्रेकआउट हो ट्रेंड लाइन का तभी क्रॉसओवर हो, या 1-2 कैंडल के दरमियान में हुआ हो, बाद में नहीं, पहले। ठीक है, तो ये मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिला, मुश्किल से कुछ टारगेट मिला होगा, लेकिन ये ऑसिलेटर ने मुझे बचा लिया। अब मैं ये लाइन को डिलीट करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को डिलीट करता हूँ, वापिस में चला जाता हूँ और देख लेता हूँ दूसरा कोई एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको जो अच्छे एग्जाम्पल्स हो वो भी दिखाऊं, और जो कमजोर एग्जाम्पल्स है वो भी दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। देखो एक ट्रेंड लाइन बनती थी यहाँ। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, वहां तो स्टोकेस्टिक कहाँ है, ऊपर है। हमें कहाँ चाहिए, स्टोकेस्टिक नीचे से ऊपर आता हुआ चाहिए। तो ये भले कितना ही अच्छा ट्रेड हो, ये हमारे लिए वैलिड ट्रेड नहीं है। हमारे लिए वैलिड ट्रेड कौन सा होगा, हमारे लिए वैलिड ट्रेड वो होगा जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक के साथ साथ नीचे स्टोकेस्टिक में भी स्ट्रेंथ बताए। सो मैं आ गया हूँ बीटीसी में 1 मिनट के चार्ट पे। हम देखते हैं, देखो अभी एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बना था। ये 24 आवर्स 365 डेज की मार्केट है, आपको ये ऑलवेज चलता हुआ मिलेगा। देखो अगर आप गौर से देखो तो ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ बना दी, और मैं जूम करके आपको ट्रेंड लाइन के रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने पालन किए या नहीं वो भी बता देता हूँ। ये लो मैंने कनेक्ट किया, ये विक का लो कनेक्ट किया, ये विक कट गई, विक कटेगी चलेगा, बॉडी नहीं कटनी चाहिए। ये विक मैंने कनेक्ट किया, तो ये 2 विक के पॉइंट्स मैंने खास करके कनेक्ट कर लिए हैं, और ये 2 विक कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 विक के लो और 2 विक कट गई, ये प्रॉपर, कोई भी बॉडी कटे बगैर मेरा काम हो गया। यहाँ पे बॉडी ने ट्रेंड लाइन को काटा है, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन बेसिकली थी तो पहले कहाँ तक, यहाँ तक की ट्रेंड लाइन थी, और फिर जब प्राइस ऊपर था तो मैं इसको एक्सटेंड करके ऐसे रखा हुआ था, और इस कैंडल ने मेरी ट्रेंड लाइन को काटा, और इसके लो के नीचे मेरी एंट्री होगी। क्यों होगी, नीचे आप देख लो स्टोकेस्टिक का भी क्रॉसओवर हुआ है। तो दिस इज द अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको कैंडल ने तोड़ा, इसके नीचे मेरी एंट्री हो गई। मेरा एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर। क्यों, वही मेरा कैंडलस्टिक का पैटर्न्स का वीडियो आप जाके देख लीजिए, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, एक सेल का टूल लगा के देख लेते हैं, शॉर्ट का टूल। ये मेरा शॉर्ट का टूल लग गया, इसमें हम बफर भी रखेंगे। बफर कितना रखेंगे, 1 मिनट का चार्ट है तो 0.03% का बफर रखेंगे इस हाई के ऊपर, पैटर्न की हाई के ऊपर, और मेरा एंट्री भी 0.03% नीचे रहेगा। तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला वो हम चेक कर लेते हैं। ये मेरा एंट्री 0.03% नीचे हो गया। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने
बम्पर प्रॉफिट दे दिया है। कंटिन्यूअस मार्केट नीचे ही जाता हुआ, कंटिन्यूअस जाता हुआ है। हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम क्या है, एक सेकंड, ये देखो, ये इसने 1:6.5 का ट्रेड दे दिया, ऐसा दिखा रहा है। तो क्या हम 6.5 अचीव कर पाएंगे? नहीं। जब 1:1 आता है, हम पहला 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रेल करना शुरू करते हैं। और जब आप नए हो तो 1:2 में सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आप पुराने हो चुके हो तो 1:1 में आप प्रॉफिट बुक कीजिए 50%, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल ले आइए और उसके बाद स्विंग्स को ट्रेल करते जाइए। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये मैंने एक मार्क करके रखा है 15 मिनट का एग्जांपल, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आपको कोई भी टाइम फ्रेम में मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट का चार्ट है, ये स्विंग नीचे की तरफ जा रहा था, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने कहीं भी बॉडी को नहीं काटा है, कंप्लीटली बॉडी की एजेस पे से लिया है और विक्स को कनेक्ट किया है। अगर आप गौर से देखो तो इधर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, और ये एरिया कौन सा है, ओवरसोल्ड जोन है। आपको दिख रहा है, ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे आके क्रॉसओवर हुआ है और इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा ट्रेड कहाँ से बनना शुरू होगा, मेरा ट्रेड बनना शुरू होगा इस कैंडल की हाई के ऊपर से, ठीक है ना। और मेरा एसएल कहाँ पे हो सकता है, मेरा एसएल इस कैंडल की लो या प्रीवियस कैंडल की लो या स्विंग की लो, मैं कुछ भी एसएल रख सकता हूं। तो अगर मैं ट्रेड करना चाहूं इधर, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लॉन्ग पोजीशन का एक टूल लगा के आपको दिखाता हूं। ये मेरा लॉन्ग पोजीशन का टूल हुआ, ये मैंने बफर रख दिया, इधर भी मैं बफर रख देता हूं, ये मैंने बफर रख दिया। और ये आप देखिए, इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। बट हमारा टारगेट क्या रहेगा, 1:1 50% क्वांटिटी और रिमेनिंग 50% 1:2 1:3 पे हम यूजुअली बुक करते हैं। तो ये मैंने आपको 15 मिनट्स में दिखाया, मैंने आपको 1 मिनट में दिखाया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स 1 डे में भी दिखा दिए। बात वापस वही है, जितनी हायर टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, जितनी लोअर टाइम फ्रेम उतना कम एक्यूरेसी। बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा आपका फिन रेट कम आएगा। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो यूनिवर्सल है। ट्रेंड लाइन को स्टोकेस्टिक के साथ मिला के पूरा रिजल्ट ही हमने चेंज कर दिया है। सो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आदिब नूरानी।